अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम चैप्टर 7 सर्किल स्टार्ट करेंगे। सर्किल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सर्किल की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। हमने चैप्टर 2 में सर्किल की डेफिनेशन पढ़ी थी एक्सरसाइज 2.1 में कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। वो फिक्स पॉइंट क्या होता था? वो सेंटर होता था, और जो फिक्स डिस्टेंस होता था, इक्वल डिस्टेंस मीन्स जो इक्वल डिस्टेंस पे होते थे वो क्या होता था? रेडियस। सो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। अगर मैं उन तमाम पॉइंट्स को जो फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हूँ, अगर मैं उन तमाम पॉइंट्स को कलेक्ट कर लूँ तो वो क्या शेप बन जाएगी? सर्किल की शेप बनेगी। फिक्स पॉइंट आपका सेंटर कहलाएगा, और वो फिक्स डिस्टेंस जो सेम डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? रेडियस। तो हम सर्किल की ही कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सर्किल में ये पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका सेंटर से अगर कोई लाइन पास हो रही हो और वो सर्किल को दो पॉइंट्स पे टच करे तो वो लाइन डायमीटर कहलाती है। लाइन अगर दो पॉइंट्स पे टच कर रही हो सर्किल को और सेंटर से पास हो तो ही डायमीटर कहलाएगी। अगर दो पॉइंट पे टच कर रही है बट सेंटर से पास नहीं हो रही तो वो डायमीटर नहीं कहलाती। वो लाइन फिर कहलाती है कॉर्ड। ये कॉर्ड कहलाती है लाइन। ये लाइन भी सर्किल को दो पॉइंट पे तो टच कर रही है बट सेंटर से पास नहीं हो रही, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? कॉर्ड। स्टूडेंट्स, अब ये क्या कहलाती है? आर्क। अगर हम सर्किल का कोई एक छोटा सा पार्ट कट कर लें, सर्किल के सर्कमफ्रेंस का अगर मैं ये पार्ट कट कर लूँ तो ये क्या कहलाएगी? आर्क लेंथ। ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 9 में भी ये सब हमने पढ़ा था, S = R थीटा वाला फॉर्मूला। तो वहाँ S क्या होती थी? आर्क की लेंथ। इस सर्किल के इस पार्ट की लेंथ होती थी। ये कंप्लीट एरिया क्या कहलाएगा? सेक्टर ऑफ द सर्किल। सर्किल का सेक्टर कहलाएगा। इस सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। ये आ गया रेडियस। ये इतना पार्ट क्या कहलाएगा? सेगमेंट। ये सर्किल का सेगमेंट है, ठीक है ना। अब हम इस सर्किल की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सर्किल की इक्वेशंस फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, x और y तो इक्वेशन में मौजूद होते हैं। इन a, b और r का क्या मतलब है? ये a, b और r क्या चीज़ है? वेयर सेंटर c, a, b, ये जो a और b की वैल्यू होंगी वो क्या कहलाएंगे? आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। और ये r क्या कहलाएगा? r कहलाता है रेडियस। तो अगर मैं इसको आप सर्किल में शो करूँ तो ये सर्किल, ये आपके पास आ गया डायमीटर, यानी आ गया रेडियस। तो जो आपका सेंटर होगा, ये सेंटर, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? a, b से। और रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करोगे? r से। तो स्टूडेंट, सेंटर, जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल को यूज करोगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे a, b, और रेडियस क्या कहलाएगा? r। तो अब इसके कोई क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल्स। वन के कुछ पार्ट्स हैं, हम यहाँ पे जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट में सर्किल की जो इक्वेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है, वो गिवन है सेंटर एट 2,3। आप जिस सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं उसका सेंटर कहाँ मौजूद है? 2,3 पर। और रेडियस कितना है उस सर्किल का? 7। आपने एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर 2,3 है और रेडियस क्या है? 7। फ्रेंड्स, अगर आपको सेंटर और रेडियस गिवन हो और आपने सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो इससे पहले हमने अभी डिस्कस की। ये आपके पास आ गया सर्किल। सर्किल में आपको रेडियस गिवन था 7 और जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 2,3। तो हमने इसका इंफॉर्मेशन जो हमें डेटा गिवन था हमने वो लिखा, सेंटर c, a, b इक्वल्स टू c 2,3। रेडियस गिवन था हमें 7। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ सर्किल। सो क्योंकि हमें सेंटर और रेडियस गिवन है तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल को यूज़ करेंगे। हम एक और इक्वेशन ऑफ सर्किल डिस्कस करेंगे आज के ही सेशन में, फिर उसको हम कब यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल कब यूज़ करेंगे ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब आपको सेंटर और रेडियस गिवन हो और आपने सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल को यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जाती है आपको x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें a और b क्या है स्टूडेंट्स? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, और r क्या? रेडियस। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराऊँ तो a की वैल्यू क्या होगी? 2, b की वैल्यू 3 और r की वैल्यू क्या है? 7। तो मैं सिंपल इन a, b और r की वैल्यू को उसमें पुट कर दूँ।
तो जगह x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, b की जगह 3 इक्वल्स टू r स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये पावर दोनों पे अलग नहीं हो सकती। यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। पावर कब अलग होती है, जब वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो या फिर डिवाइड। जब वैल्यूज प्लस या माइनस हो रही हो उनको होल पावर हो तो वो पावर हम टर्म्स पर अलग नहीं कर सकते। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला फर्स्ट टर्म पर भी और सेकंड टर्म पर भी अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे 7 का स्क्वायर 49। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यूज को हम अरेंज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus 2 times 2 is 4 minus 4x minus 2 times 3 is minus 6y 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये 49 इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस का 49। स्टूडेंट हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। माइनस 36 इस तरह से आएगा 4 प्लस 9 13 माइनस 49 इज माइनस 36। स्टूडेंट हमें इस इक्वेशन, इसमें आपने इक्वेशन सर्किल मालूम करनी थी, इक्वेशन सर्किल फाइंड कर ली। अब हम इक्वेशन नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग माइनस 5,6 एंड 3,-4 द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर। आपको स्टिल सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है, बट आपको उस सर्किल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है आपको उस सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए। आपको सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए। सॉल्यूशन, लेट a minus 5,6 and b 3,-4 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर AB। ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके, ए और बी जो पॉइंट गिवन है वो किसके एंड पॉइंट्स हैं, डायमीटर के। सो आपके पास सर्किल आ गया, ये डायमीटर, इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको गिवन है माइनस 5,6 एंड 3,-4। लेट्स सी एक्स वाई बी अ मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइन a माइनस 5,6 एंड b 3,-4। हमने a और b से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन के मिड पॉइंट को हमने क्या कहा, मीन्स हम डायमीटर के मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस लाइन के मिड पॉइंट को हमने क्या कहा, c। हमने लेट कर लिया कि वो क्या है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया c का। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो ए और बी से जो लाइन ज्वाइन होकर लाइन बन रही है वो क्या है, डायमीटर। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम होगा। तो ये मिड पॉइंट, जब भी तो मिड पॉइंट कहलाएगा डायमीटर का, अगर ये दोनों साइड्स लेंथ में सेम हो, और यही दोनों साइड्स लेंथ में सेम होती है जो रेडियस कहलाता है। तो ये जो डायमीटर का मिड पॉइंट है यही सेंटर भी कहलाएगा। सो हम यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, हम मिड पॉइंट फार्मूला को यूज करके इस सेंटर को फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूले का रेफरेंस एम एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एम x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसमें हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। x1 इज माइनस 5, y1 इज 6, x2 इज 3, y2 इज माइनस 4। स्टूडेंट्स पॉइंट में x और y की वैल्यू होती है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो x1 ये y1, और अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो ये x2 और ये y2। सिंपल हमने वैल्यूज पुट करी। c हमने मिड पॉइंट कहा था तो ये m की जगह आ जाएगा c। x1 is minus 5 plus as it is x2 is 3 upon 2 comma y1 is 6 plus as it is, जब प्लस आएगा और y2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो ये इस प्लस को ये वाला माइनस क्या कर देगा, प्लस माइनस माइनस का 4। सो स्टूडेंट्स माइनस 5 प्लस 3 is minus 2 upon 2 as it is, 6 minus 4 is plus 2 upon 2 as it is। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, -1। सो ये इस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सेंटर के साथ साथ रेडियस भी चाहिए। ये कोऑर्डिनेट्स किसका है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के। अब रेडियस अगर हमें निकालना है तो रेडियस कौन सी लेंथ होती है, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर सर्किल पर मौजूद किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो हमें सर्किल पर 2 पॉइंट्स गिवन है, एक ए और एक बी। तो हम इस सेंटर से, जो सेंटर हमारे पास आया है -1, 1,
इस सेंटर से लेके मैं बी तक का या फिर ए तक का, आपकी मर्जी, आप किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेडियस। तो स्टूडेंट्स हम इस डिस्टेंस को फाइंड करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास जो हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो हम मालूम कर रहे हैं a से लेके c तक का डिस्टेंस। सो जो a के कोऑर्डिनेट्स थे वो माइनस वन और 1 सर्किल के कोऑर्डिनेट्स, और a के जो कोऑर्डिनेट्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे -1 और 1, और a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? -5 और 6। तो सिंपल हमने उन वैल्यूज को यहाँ पुट करा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये -1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस का 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इज -5 का होल स्क्वायर एज इट इज, -1 प्लस 5 इज 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? 16, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इस माइनस को आपने माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस के ऊपर पावर इवन है। So 16 plus 25 is √41 यूनिट्स। ये डिस्टेंस आया तो यूनिट्स को लिखना जरूरी है। सो रेडियस आपके पास आ गया √41 और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे? -1, 1। सो अब हम उस सेंटर और रेडियस को यूज करके स्टैंडर्ड इक्वेशन को सर्किल में पुट करेंगे और उससे हम सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इसमें हम सेंटर के कोऑर्डिनेट जो हमने इससे प्रीवियस निकाले था, डायमीटर का मिड पॉइंट जो सेंटर भी था, उस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे -1, 1, हम इसको वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे। सो x माइनस ए की जगह आ जाएगा -1 प्लस y एज इट इज माइनस बी की जगह 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर, रेडियस क्या आपके पास? √41 का होल स्क्वायर। सो -1 माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, और सेकेंड टर्म में y माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे लग रहा है x प्लस 1 मीन्स a प्लस b के होल स्क्वायर फॉर्मूला। सो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b तो 2x प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2y और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2y प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 41 बाहर आ जाएगा। सो आपके पास जो आपकी इक्वेशन बनी वो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 41। अब मैं इन टर्म्स को अरेंज भी करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, देन 41 को इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट भी करूँगा। सो अब ये वैल्यू बन जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस 2y प्लस 1 इज प्लस 2, और ये रूट ये 41 जो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे था शिफ्ट होगा जब लेफ्ट हैंड साइड पे, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी -41। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 2 माइनस 41 इक्वल्स टू 0। ये तमाम टर्म्स तो ऐसे आ जाएंगे, 2 माइनस 41 हो जाएगा आपके पास -39। सो जो फाइनल इक्वेशन आपके पास आई सर्किल की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 39 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो सर्किल के बारे में सिर्फ ये बताया गया था कि सर्किल का जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स ए और बी हैं जो आपको गिवन थे। सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको गिवन थे सिर्फ और सिर्फ। हमने उस डायमीटर के एंड पॉइंट से पहले डायमीटर का मिड पॉइंट निकाला जो कि क्या कहलाया? सेंटर। देन हमने उस सेंटर से लेकर ए, ये सेंटर से लेकर बी तक का डिस्टेंस, आपकी मर्जी आप कोई भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, दोनों सेम होंगे। तो हमने ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस मालूम किया, वो आपके पास रेडियस कहलाएगा, रेडियस आपके पास आया √41। देन हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए बी मीन्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और आर मीन्स रेडियस की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। एट द एंड आपके पास आंसर आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 39। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द इक्वेशन
x equals to k cos alpha and y equals to k sin alpha represents a circle with its center at the origin and radius equals to k। स्टूडेंट्स आपने इस बात को प्रूव करना है कि जो हमें इक्वेशंस गिवन है x की वैल्यू k cos alpha एंड y इक्वल्स टू k sin alpha, इन x और y की वैल्यूज को अगर मैं फाइंड कर लूँ, मीन्स k की जगह मैं वैल्यूज चेंज करता रहूँ और अल्फा की जगह एंगल चेंज करता रहूँ, तो मेरे पास x और y के एक पेयर्स बन जाएंगे, ऑर्डर पेयर मेरे पास बहुत सारे आ जाएंगे। तो मैंने ये प्रूव करना है कि इन x और y से जो बनने वाले ऑर्डर पेयर्स होंगे उनसे क्या बनेगा, एक अदर सर्किल, और वो सर्किल का सेंटर कहाँ होगा, ओरिजिन पे, इस बात को भी प्रूव करना है, और इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, k, इस बात को आपने प्रूव करना है। स्टूडेंट्स अगेन क्वेश्चन सुनिएगा, आपके पास जो इस x इक्वल्स टू k cos alpha एंड y इक्वल्स टू k sin alpha गिवन है, अगर मैं इस k की जगह वैल्यू चेंज करता रहूँ और एंगल पुट करूँ तो आपके पास x की डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी, सिमिलरली y की भी वैल्यूज आती रहेंगी। x और y मिलकर आपके पास क्या बनाएंगे, ऑर्डर पेयर्स। सो आपके पास जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे उन ऑर्डर पेयर्स से बनने वाली शेप वो सर्किल होगी, इस बात को आपने प्रूव करना है, इस बात को आपने प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है कि वो जो सर्किल बनेगा उसका सेंटर कहाँ मौजूद होगा, ओरिजिन पे, और उस सर्किल का रेडियस क्या होगा, k के बराबर। इन बातों को आपने प्रूव करना है। इट मीन्स अब मैं इसमें पॉइंट्स पुट करके ऑर्डर पेयर निकाल के सर्किल को ड्रॉ करूंगा नहीं, मैं इन इक्वेशंस को यूज करके सर्किल की इक्वेशन बनाऊंगा, इन इक्वेशन को यूज करके सर्किल की इक्वेशन बनाऊंगा, जिससे बात प्रूव हो जाएगी कि हाँ ये दोनों इक्वेशन से इन x और y की वैल्यू से सर्किल बन सकता है। सो सॉल्यूशन हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है सेंटर c 0,0, सेंटर क्या आना चाहिए, ओरिजिन आना चाहिए, रेडियस क्या गिवन है, k, रेडियस क्या आना चाहिए आपका k, और जब हमें इक्वेशंस गिवन है x इक्वल्स टू k cos alpha इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल्स टू k sin alpha इक्वेशन नंबर 2, वी हैव टू प्रूव इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब जो हमें प्रूव करना है इक्वेशन ऑफ सर्किल को कि इनसे इक्वेशन ऑफ सर्किल बनेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 on both sides and then add them। इक्वेशन 1 और 2 को हम स्क्वायर करेंगे, देन उन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायरिंग करने के बाद दोनों इक्वेशंस को हम ऐड भी करेंगे। जब हम फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग भी करेंगे और ऐड भी करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर साइन अल्फा। स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, x इक्वल्स टू के कॉस अल्फा, जो हम उस पर स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगी एक्स स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, मीन्स ये टर्म्स आ जाएंगे जब हम फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे। सेकेंड इक्वेशन को जब हम स्क्वायरिंग में बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी वाई स्क्वायर और के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और जब हम उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे आफ्टर स्क्वायरिंग तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। सो वो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट अब अगर आप गौर करें तो राइट हैंड साइड पे के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, राइट हैंड साइड पे के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिखो या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, एक ही बात है। सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो इस ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर इज के स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपके पास आई थी वो उसमें x के साथ कोई वैल्यू माइनस नहीं हो रही, x के साथ कोई वैल्यू माइनस नहीं हो रही और y के साथ भी कोई वैल्यू माइनस नहीं हो रही। इट मीन्स वहाँ पे सेंटर जो था वो ओरिजिन पे था 0 0, जब भी वो x के साथ कोई वैल्यूज नहीं आ रही, और रेडियस क्या आ गया था आपके पास के स्क्वायर। तो जब मैं इसको जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन में सर्कल से कंपेयर कराऊंगा तो जो आपके पास सेंटर आ रहा होगा वो 0 0 आ रहा होगा और रेडियस क्या आ रहा होगा के, वही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट अब हम सर्किल की दूसरी इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की तरफ मूव करें। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। x और y तो इक्वेशन में मौजूद होते हैं, ये g, f और c क्या है, g और f सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, वेयर सेंटर माइनस जी माइनस एफ, सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे माइनस जी माइनस एफ। इट मीन्स जब आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो आप g और f की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बल्कि किसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस जी और
माइनस एफ की वैल्यूज पुट करेंगे। और अगर आप सेंटर को आप कंपेयर भी कराएंगे तो वैल्यू किसकी आएंगी, जी और एफ की नहीं आएंगी, बल्कि माइनस जी और माइनस एफ की आएंगी। और अगर मुझे इस सर्किल की इक्वेशन रेडियस फाइंड करना हो तो रेडियस का फॉर्मूला होगा रेडियस आर इक्वल्स टू रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और अगर मैं इसी में से इस सी की वैल्यू निकालूँ तो सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे स्क्वायर रूट बोथ साइड करनी होगी। देन स्क्वायर रूट बोथ साइड के बाद हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जब सी मूव होगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो प्लस का, और आर स्क्वायर जब मूव होगा तो माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू जिस तरह से बन जाएगी सी इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जो सी है ये कांस्टेंट जो है, ये जी एफ और आर ये जो कांस्टेंट्स हैं इनका रिलेशन है। सी किसके बराबर होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो सी की वैल्यू आप निकालने के लिए ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा जब आपको सर्किल पर 3 पॉइंट्स गिवन हो। सर्किल पर आपको अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो, उनका सेंटर और रेडियस ना गिवन हो, सो आप उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को यूज करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आपके पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस 0। किस तरह से हम यूज करेंगे, हम उन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसमें अननोन्स हैं वो कितने हैं, जी एफ और सी। 3 अननोन है, एक जी, दूसरा एफ, तीसरा सी। तो इट मीन्स इन जी एफ सी 3 अननोन्स को मालूम करने के लिए हमें इक्वेशंस भी कितनी रिक्वायर्ड होंगी, 3 ही इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी। बिकॉज नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स। जितने अननोन्स उतनी ही इक्वेशंस आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो आपको जो 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, आप उन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी इस जनरल इक्वेशन और सर्किल में पुट करेंगे। देन जो 3 इक्वेशंस आपके पास आएंगी वो तीनों पॉइंट्स कहाँ पुट होंगे, एक्स और वाई की जगह। जब एक्स और वाई की जगह नंबर आ जाएंगे तो तीनों इक्वेशन किस फॉर्म में आ रही होंगी, जी एफ और सी की फॉर्म में। फिर आप उन जी एफ सी की फॉर्म में जो 3 इक्वेशंस आ रही होंगी, आप उन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जी एफ सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे और उन जी एफ सी की वैल्यूज को इसमें पुट करके सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। और ये इक्वेशन कब यूज हो सकती है, ये इक्वेशन जब भी यूज होगी जब आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन हो, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन हो और रेडियस गिवन हो या फिर कांस्टेंट गिवन हो। तो आप सिंपल आप क्या करोगे, आपने 2 पॉइंट से पहले इन 2 पॉइंट्स को आपने इस इक्वेशन में रखना होगा। आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। देन इन 2 इक्वेशंस के बाद थर्ड इक्वेशन आपके पास कहाँ आएगी, इस रिलेशन से। आप उस रेडियस में यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास अगेन जो एक और इक्वेशन आ जाएगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, जी एफ और सी की फॉर्म में। तो आपके पास थर्ड इक्वेशन यहाँ से आएगी, 2 इक्वेशंस यहाँ से आ जाएंगी। आप उन दोनों इक्वेशंस को तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जी एफ सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। देन उसको आप इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सर्किल की इक्वेशन का। सर्किल या आपके पास डायमीटर, ये आपके पास आ गया रेडियस। अब जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। रेडियस स्टिल आर ही कहलाएगा। हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले आपको मैं कुछ रिवीजन करा दूं। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं तो आप कहोगे सर दोज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। वो तमाम पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करें वो क्या कहलाते हैं आपके कोलिनियर पॉइंट्स। वो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो वो कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह अगर कोई तमाम पॉइंट्स एक ही सर्किल पर लाई करें, तमाम पॉइंट्स एक ही सर्किल पर लाई करें तो वो तमाम पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ सेट ऑफ पॉइंट्स आर सेट टू बी कॉन्साइक्लिक और कोसाइक्लिक। इसके दो नाम कॉन्साइक्लिक या फिर कोसाइक्लिक। वो तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स, वो तमाम पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कॉन्साइक्लिक और कोसाइक्लिक इफ दे लाई ऑन अ सेम सर्किल। वो तमाम पॉइंट्स उन पॉइंट्स का सेट जो एक ही सर्किल पर, सेम सर्किल पर तमाम पॉइंट्स लाई कर रहे हों, वो तमाम पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ऑल कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल।
जाहिर है क्योंकि कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स सर्किल पर मौजूद हैं, तो सर्किल का जो डिस्टेंस है, सर्किल पर मौजूद किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा, सेंटर से लेके सर्किल में मौजूद किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि ऑल कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस, वो तमाम कॉन्साइक्लिक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होंगे। किससे सेम डिस्टेंस पे होंगे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो अगर मैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स की आपको शेप दिखाऊं तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कुछ इस तरह से होंगे, ए बी सी डी, ये तमाम पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। अगर यहाँ पे लेट सपोज मैं कोई एक पॉइंट ई ले लेता हूँ तो वो पॉइंट ई जो है कॉन्साइक्लिक नहीं कहलाएगा। कॉन्साइक्लिक के लिए क्या जरूरी है कि तमाम पॉइंट्स कहाँ मौजूद हो? सर्किल पर ही मौजूद हो। तो स्टूडेंट जो हमने यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल और कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया इस सेशन में, हम इन्हीं को नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। सो आपने इन कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखना है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे।